अब लामा फेरा आप लोग आए हैं समझने सीखने, आप लोगों ने यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे या कहीं ना कहीं से आपको किसी ने कहा होगा इसके बारे में, राइट? तो लामा फेरा आप एक जनरल व्यू में मुझे बताइए, जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि लामा फेरा होता क्या है। तो आप क्या मतलब आपका एक माइंडसेट होगा ना कि ये क्या चीज है, राइट? या आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में? कोई बताना चाहेगा? फिर हम आगे बढ़ेंगे। अनम्यूट कीजिए। अ, आप नमस्ते मैम। ये आत्मा फास्टेस्ट नमस्ते कर दीजिए। फास्टेस्ट वो है मॉडलिटी है जिसमें हम जल्दी से किसी को भी मतलब एनर्जी सेंड करके उसको हील कर सकते हैं। ये आपने हुमकारा बिथ हलीम में भी बताया था थोड़ा सा, इसलिए उसका थोड़ा तो मुझे मालूम है। जो आज के मॉडर्न टाइम में जल्दी अगर हमें हील करना है किसी को, जल्दी उसको आ, परेशानियों से निकालना है। और ठीक है। तो सब बाकी लोग आप इसी बताइए। माइंडसेट से आए हैं आज यहाँ, या आप लोगों के माइंडसेट्स अलग है इस बारे में, या विचार अलग है? अच्छा चलिए, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको अपनी लाइफ पर्पस पता है कि आप इस दुनिया में बॉर्न क्यों हुए हो? किस पर्पस के लिए आपको यहाँ भेजा गया है? एनीवन? आर यू क्लियर विथ योर लाइफ पर्पस? यस मैम, इसके बाद ही मैं जुड़ी हुई इन चीजों से। कक्कन बोल रही हूँ। डन बोल रहे हैं, हाँ। नहीं, मैं आपकी नहीं हाँ। बात कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर अच्छा। रही हूँ, क्योंकि ये हम इंटरेक्शंस करते रहते हैं, राइट? बाकी जो है, जो आज पहली बार जुड़े हैं या जानना चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। एनीवन? डू यू नो व्हाट इज योर लाइफ पाथ? आर यू यस मैम। अवेयर ऑफ इट, या आपने इसके ऊपर सोचा है, बात करी है कि मुझे यही रास्ता चुनना है और इसीलिए मेरा जन्म हुआ है? बहुत लोगों को बोलते सुना होगा ना ये, राइट? तो चलिए, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है, इसके ऊपर आप जरूर सोचिएगा कि आपका लाइफ पाथ क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का। ठीक है? मैम, अमिता बोल रही हूँ मैम। हाँ। मुझे तो वैसे कुछ पता नहीं है अपने बारे में, और लामा फेरा के बारे में भी उतना कुछ आइडियाज नहीं है। बट हाँ, ये पता है कि मुझे कुछ मतलब स्पिरिचुअल लाइन में ही आगे बढ़ना है। ठीक है। ये मुझे अंदर से आती है कि हाँ, मुझे स्पिरिचुअल लाइन में जाना है, पर कौन सा लाइन डायरेक्शन इससे स्टार्ट करना वो मुझे नहीं पता। ठीक है। तो एक तरह से ये आपकी कॉलिंग है स्पिरिचुअलिटी की, जी। राइट? है ना? तो इसीलिए आप ऐसी ही चीजें देखते होंगे यूट्यूब पर भी, या आप ऐसी ही चीजें ढूंढते होंगे जो आपको इससे कनेक्ट कर सके, यस मैम। राइट? है ना? यस मैम। सिंपल सी चीज है ये तो, ये हम सब समझ सकते हैं इस चीज को, राइट? अब मैं आपको लामा फेरा के बारे में कुछ चीजें बता देती हूँ। स्लाइड्स में बाद में शो करती हूँ, आप जस्ट मुझे सुन लीजिए पहले। लामा फेरा, आप लोगों ने लामास को देखा होगा, जो बुद्ध भिक्षुक होते हैं, है ना? बहुत यूट्यूब पे भी आता है, और ऐसे जनरल भी अगर आप तिब्बत साइड जाएंगे, नेपाल साइड जाएंगे, तो आपको वो इस टाइप की जो मरून रोब मैंने पहनी हुई है, इस टाइप की पहने हुए दिख जाएंगे, है ना? उनके हाथ में उनको ये माला होती है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है? तो हम एक एक वेग आइडिया आ जाता है कि भाई ये बुद्धिस्ट से जुड़े हुए हैं, बुद्धा के फॉलोअर्स, राइट? तो जो भी बुद्धा की पद्धति को फॉलो करता है वो लामा होता है, ठीक है? ये शब्द ही वहीं से आया। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ, जो फेरा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्या चीज है, लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना क्यों है ये भी बहुत जरूरी है समझना। अब लामा फेरा में भगवान बुद्ध की एक स्टोरी है, सबको पता होगी, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी, बहुत लंबा नहीं खींचूंगी इसको। कि भगवान बुद्ध, जब भगवान बुद्ध नहीं, भगवान पुत्र बुद्ध कहना चाहिए, ठीक है? तो जब उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, नेपाल में जो है वो राजा के यहाँ, तो ऑब्वियसली एक पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा भी राजा ही बने, जब मैं राजा हूं, ये संभाले साम्राज्य और ये सब। तो ये कहानी सभी को पता होगी इन जनरल। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे जैसे वो बड़े होते रहे, बड़े होते गए, बहुत सारी चीजें उनके सामने ऐसी आई जो उन्हें डिवाइन की तरफ, या ये कहना चाहिए कि
जो उनके आसपास घट रहा था उस पे क्वेश्चन मार्क लगाती चली गई। ये बात हमें सबको पता है, राइट? तो जब जब जैसे जैसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो उसके आंसर्स मिलने बहुत जरूरी होते हैं, है ना? अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो या आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो उसके बाद आपको उसका आंसर चाहिए ना। आप उस क्वेश्चन को ऐसे हवा में तो नहीं उड़ा सकते ना, यार आया था कभी मन में, इट्स ओके जस्ट फाइन, कोई नहीं। आप पढ़ जाते हो ना उसके पीछे जब तक उसका आंसर नहीं मिलता है। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध ने भी करा। उनको भी यही इंक्विस्टिव थे वो बहुत ज्यादा, कि ये क्या है, क्यों मरण होता है, क्यों जीवन होता है, क्यों इंसान बीमार पड़ता है। जैसे आपको पता ही है उनकी स्टोरी ही इस तरह से जाती है कि वो चार दीवारी में ही उनको रखा गया था, लेकिन उनकी इच्छा हुई जब उन्होंने बर्ड्स को देखा कि वो किसी ने उसको तीर मारा या पत्थर मारा, वो उनके गार्डन में आके गिरा, तो उन्होंने मिट्टी उठाई और उसको लगा दी। तो उनको लगा ये तो हीलिंग पावर कैसे है, मतलब मिट्टी के अंदर कैसे वो हील हो गया, जबकि वो उनको कुछ डिवाइन गाइडेंस आई होगी उस वक्त, कि उन्हें तो ये सब पता नहीं था, राइट? उसके बाद जब उनको ये हुआ तो ये ऑब्वियसली, जब ऐसी कोई हमारे दिमाग में, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे कैसे होते हैं, एक चीज अगर उनको दिमाग में घुस गई कि मुझे इसके बारे में पता करना है, तो वो इन के इन प्रकार कहीं ना कहीं से वो नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। और आजकल तो हमारे पास गूगल बाबा, बहुत सारे ये सब चीजें हैं, जहां पर जरूरी नहीं है सही ज्ञान हो, लेकिन फिर भी होता है ना? नहीं तो हम पेरेंट्स से, दादा दादी से, अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों से, टीचर्स से, स्कूल में हर जगह पूछने की कोशिश करते हैं। ये हर बच्चे के माइंड में हो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारे अंदर के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो होते तो है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है इनके आंसर्स हम कहाँ से ढूंढे। अपनी लाइफ में सब लोग मस्त हो जाते हैं, या यूं कहूं बिजी हो जाते हैं, राइट? यू जस्ट गेट इन्वॉल्व इन योर ओन पर्सनल लाइफ्स, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन सारे दब जाते हैं कहीं। लेकिन जब हम हमारी कॉलिंग आती है ना, स्पिरिचुअल कॉलिंग, तो अचानक से वो एक एक करके क्वेश्चंस बाहर आने लग जाते हैं, एंड देन यू स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर्स ऑफ इट, है ना कहीं से ऐसा लगता है, अरे ये तो था मन में तो बहुत सालों से है, कि यार मैंने मतलब मेरा जन्म क्यों हुआ, कभी ना कभी तो सोचा था, बचपन से लेकर अभी तक कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन आया होगा, लेकिन अब हम उसके आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये जो पद्धति है लामा फेरा, एक मोडालिटी है, ये आपको आपके उन क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेगी, आपके लाइफ पर्पस को आपके सामने लेकर आएगी, आपके अंदर से वो जो क्लैरिटी है, जो अभी तक यूं कहना चाहिए परते वाइज सब दब चुकी थी, उसको बाहर निकालेंगे। तो आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में पता चलेगा। जब आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में पता चलता है, तभी तो आप एक्शन ले सकते हो ना, कि हाँ चलो अब मुझे ये करना है, अभी तक बहुत हो गया, राइट? है ना? तो उसी तरह से हम ये इसको मोडालिटी को, इस पर्पस, इस पद्धति को हम सीखेंगे। ठीक है, आई वुड लाइक टू शेयर माई